Students, let us discuss the second question of exercise 4.3. Give the equation of two lines passing through 2, 14. How many more such lines are there? जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हम किसी एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप जितनी भी चाहे उतनी ही लाइंस आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इन सारी लाइंस के लिए एज अ सॉल्यूशन भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी लाइन पे जो पॉइंट होता है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो अगर ये पॉइंट इतनी सारी लाइंस पे है, इस लाइन पे भी है 1 2 3 4, तो हमने जितनी भी लाइंस यहाँ पर ली है उन सब पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये जो एक पॉइंट है वो इन सारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो यही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमें पॉइंट गिवन है यहाँ पर 2, 14। तो वी हैव टू राइट एनी ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन ऑन विच दिस पॉइंट लाइज, जिस पे ये 2, 14 पॉइंट लाई करे, ऐसी एक इक्वेशन हमें राइट करनी है। ठीक है, तो सपोज हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस व्हाट इज 2x कितना है 2, तो 2 प्लस 2 हो गया हमारे पास 4, और प्लस y अगर हम यहाँ रखेंगे तो 14 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो एक इक्वेशन हम इसकी ये लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे ही गैस करके कोई एक इक्वेशन राइट करने की कोशिश की, तो हमने कहा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 18 इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस वाली लाइन पर होगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 टू 4 प्लस 14 दैट इज 18। तो क्या ऐसी भी हम और लाइंस लिख सकते हैं? तो अभी जो हमने डिस्कशन किया था कि एक कॉमन पॉइंट बहुत सारी लाइंस पे हो सकता है, तो इसका मतलब हम इसके और भी बहुत सारी लाइंस राइट कर सकते हैं जिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज हम यहाँ ले लेते हैं, सपोज सी अगर हमने यहाँ पर ले लिया 7x, we'll take 7x, तो 7 into 2 हो गया यहाँ पर how much 7 into 2 14, और प्लस y कर देते हैं 7x plus y, how much we get 28. This is also the equation on which this point lie. If we write 7x minus y is equals to 0, this is also correct because 7 2, 14 7 2 14 minus y के प्लेस में आप 14 पुट करोगे, 14 minus 14 we get 0. तो इस तरीके की हम बहुत सारी मींस आप इनफाइनाइट इक्वेशंस भी लिख सकते हो जो जिस पर ये 2, 14 पॉइंट लाई करता हूं। इज दैट क्लियर? तो ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ 3x, 3, 4 एक पॉइंट है जो इस ग्राफ पर, इस इक्वेशन पर by is equals to ax plus 7 पर लाई कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, तो हमारे पास ये एक पॉइंट है जो इस लाइन पर या इस लाइन के ग्राफ पर लाई कर रहा है। तो इट मींस this 3, 4 is the solution of this linear equation into variable obviously, और इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड भी करेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 3 into in place of y what will put, this y is 4 here is equals to a into x के प्लेस में आप क्या रखोगे 3 plus 7, तो 4 into 3 is 12, और 7 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -7 equals to 3a, तो we get 3a is equals to 5, a we get 5/3, so the value of a is 5/3. Come to the next part of the next question. A taxi fare in the city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8, and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking a distance covered as x and total fare of y, write linear equation in this form and draw its graph. तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जहां पर हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 डिस्कस की है,
हमने ये डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज यही होता है कि हम जहां पर टू डिफरेंट वैल्यूज को जब हमें कंसीडर करना होता है तब हम इस इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो वन वेरिएबल को हम x लेते हैं, दूसरे वेरिएबल्स को कंसीडर कर लेते हैं y। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो तरीके के फेयर्स हैं, एक फेयर है पहला, यहाँ पर x जो फिक्स पहले किलोमीटर के लिए फेयर देना है, दैट इज ऑफ 8 रुपीज, और उसके बाद हर किलोमीटर जाने के लिए 5 रुपीज पे करने हैं। दिस इज द कंडीशन गिवन। x इज द डिस्टेंस कवर्ड, x किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसका जो टोटल फेयर है वो y हमें लेना है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये पता है कि जो हमारा x और y है वो क्या चीजें हैं। x हमारे पास यहाँ पर क्या है, x इज अ डिस्टेंस कवर्ड एंड y इज टोटल। x इज अ डिस्टेंस कवर्ड एंड y इज अ टोटल फेयर। तो अब हमें इसके लिए एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और कंडीशन ये है फेयर फाइंड आउट करना है। तो टोटल फेयर हम फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, इसमें हमें दो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर सेपरेटली, प्लस दूसरी चीज जो हम ऐड करेंगे वो करेंगे फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर। x माइनस 1 किलोमीटर क्यों करेंगे, ये बात को भी आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो x है। अब उस x में से 1 किलोमीटर का हम चार्ज अलग पे कर चुके हैं, तो अब हमारे पास जो बचे हुए किलोमीटर्स हैं जो वो चल रहा है वो कितने हैं, दैट इज x माइनस 1। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर वो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर जा रहा है तो पहले 1 किलोमीटर का वो चार्ज ऑलरेडी 8 रुपी पे करेगा। तो अब उसके पास कितने किलोमीटर और बचे जिसका उसको चार्ज पे करना है, 1 किलोमीटर लेस देन x, दैट इज x minus 1. So what we will write here, total fare is given by y, fare of first kilometer is 8, that is fixed, and fare for x minus 1 kilometer is 5 into x minus 1, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने का चार्ज उसका 5 रुपीज है, तो x minus 1 किलोमीटर जाने का चार्ज होगा 5 into x minus 1. So y we can write 8 plus 5x minus 5, or we can write y is equals to 5x plus 3. So this is the linear equation in two variable which can be written according to this. Let us discuss question number 5. From the choice given below, choose the equation whose graph are given in the figure 4.6 and 4.7. So this is 4.6 figure and this is 4.7 figure. तो हमें ये बताना है कि ये जो ग्राफ हमारे पास है वो इनमें से कौन सी किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसको कैसे हम पता करेंगे, हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट्स गिवन है, तो इन 3 पॉइंट्स, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इनमें से कोई लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये तीनों उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए, या तीनों पॉइंट्स उसको सेटिस्फाइड करने चाहिए, तभी वो इक्वेशन इसका सॉल्यूशन होगी। और इनमें से कोई एक ही सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन वी विल पुट दीज पॉइंट्स इन दीज इक्वेशंस एंड विल चेक कि ये तीनों पॉइंट्स किसी एक इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और जिस इक्वेशन में सेटिस्फाइड होंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। लेट अस सी फर्स्ट इक्वेशन, y is equals to x। अगर y is equals to x हम इसमें पहला ये वाला पॉइंट रखते हैं, ओरिजिन 0,0, तो 0 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन तो इसमें ट्रू हो जा रही है। बट अगर आप देखेंगे कि 1,-1, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं और y की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 1, इज इट इक्वल? नो। तो इट मींस ये जो पॉइंट है इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं x plus y is equals to 0 की, तो x plus y equals to 0 में पहला पॉइंट रखते हैं -1 plus 1, what we get 0, तो -1 plus 1 equals to 0, तो we get 0 equals to 0 here, so it means the first condition is satisfied। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है 0,0, तो
तो x को भी 0 रखिए और प्लस y को भी 0 रखिए। तो x और 0 y रखेंगे तो हमारे पास फिर रिजल्ट 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो दूसरी इक्वेशन, दूसरा पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। नाउ विल पुट थर्ड वन 1 1, तो x को 1 रखा है और y को -1 रखा है, 1 - 1 इज अगेन 0। तो इसका मतलब कि जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें ये तीनों ही पॉइंट्स सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो ये जो लाइन होगी वो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। गॉट इट? तो इसी तरीके से हमें चेक करना है सेकंड वाले पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए लेट्स सी, ये वाला हमारे पास है 4.7 फिगर। नाउ अब हम वन बाय वन ये पॉइंट्स इक्वेशंस में सेटिस्फाई कराते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 2। लेट पुट x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 3। तो y के प्लेस में 3 रख देते हैं, x के प्लेस में -1 प्लस 2। तो 3 इज इक्वल्स टू दिस वी गेट y। दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये पहली वाली लाइन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि पहला ही पॉइंट इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो लेट अस सी द सेकंड इक्वेशन। तो हम बाकी के दो पॉइंट्स चेक करते ही नहीं है, अब सीधे सेकंड इक्वेशन में आ जाते हैं y इक्वल्स टू x माइनस 2 में। अब y की वैल्यू, अब इसमें फिर x को -1 और y को 3 पुट करते हैं। तो y को हमने 3 पुट किया, x को पुट करेंगे -1, तो -1 - 2, तो 3 इक्वल्स टू -3 आएगा, which is not equal. So it means this condition is again false. 3 is not equals to -3. तो ये दोनों इक्वल, LHS RHS इक्वल आने चाहिए, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाइड होता, बट 3 और -3 इक्वल नहीं है। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में भी ये पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। लेट अस कंसीडर फॉर द थर्ड वन। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू -x प्लस 2। तो अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए y को फिर 3 रखेंगे और x को रखेंगे -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस 2, तो 3 इक्वल्स टू माइनस प्लस 1 प्लस 2, तो वी गेट 3 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस वाली इक्वेशन में तो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन क्या एक ही पॉइंट सेटिस्फाइड होने से इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये हो यही वाली होगी? नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 0,0 वो फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रहा था, बट दूसरा वाला पॉइंट उसमें सेटिस्फाइड नहीं था। तो हमें इसी इक्वेशन में अब सेकंड पॉइंट को वेरीफाई करना है। तो सेकंड पॉइंट इज 0,2। इट मींस वी पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 इन दिस। तो x को 0 रखिए और y को 2, y के प्लेस में 2 रखा, x को -0 प्लस 2, तो -0 प्लस 2 इक्वल्स टू, अगेन द कंडीशन इज ट्रू। So it means second point 0,2 will also satisfy this third equation. अब थर्ड पॉइंट को भी इसमें सेटिस्फाइड कराना जरूरी है। तो 2,0 रखते हैं, तो x को 2 रखना है इस बार और y को 0। y के प्लेस में तो 0 आ गया, दिस इज x, दिस विल बी y। तो y के प्लेस में 0 और x के प्लेस में क्या रखना है हमें 2, तो -2 प्लस 2, तो इट मींस 0 इक्वल्स टू 0। तो थर्ड पॉइंट इज आल्सो सेटिस्फाइड इन दिस थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड वाला सॉल्यूशन नहीं है, थर्ड वाली जो इक्वेशन है वो ये वाली लाइन इसको ड्रॉ करने पर हमें मिलेगी। दिस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू चेक द आंसर्स। तो जो पॉइंट हमारे पास है वो तीनों ही पॉइंट किसी एक इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे और वही इस लाइन का इस इक्वेशन के लिए ग्राफ होगा। So students, let us discuss question number 6 now. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled. So in this statement it is said that the work done is directly proportional to the distance traveled. This also we have studied also in physics. Then work done is directly proportional to the distance traveled, and it is a multiplication of force into displacement. So here we'll write this condition: work done is directly proportional to the displacement. Express this in the form of an equation in two variables. तो हमें इसको two variables की फॉर्म में एक इक्वेशन राइट करनी है. So we have to consider two variables, one for work done and one for distance traveled. So we will take here let work done we will denote by work done is equals to x unit, and for distance traveled distance is given by y unit. तो y unit distance है और according to the question this work done
is directly proportional. This is a sign of proportional to distance traveled. Or we can write y is directly proportional to x. Now we know whenever we will remove this proportional sign, we have to include a constant here. So we will write y is equals to kx. And this k is known as force here. And according to the question C, and draw the graph by taking a constant force as 5 unit. So in place of this k, what we have to write? 5. So what will be the equation we have? We will get y is equals to 5x, equation number 1. Now this we have to draw in the graph. Y is equals to 5x is the equation which we have to plot in the graph. So we'll write y is equals to 5x. Now we have to make a table in which at least two values of x we will put to find y. If we put x equals to 0 here, then what we will get? Y is equals to also 0. If we put y 5 into x 0 here, we will get that is 0. If we put 1, then we get 5 into 1 in place of x, we get 5. So second point is 1 comma 5 and first one is 0 comma we have, in which we have to mark this point 0 comma 0. First point is 0 comma 0, which we know it is the origin itself, 0 comma 0, and second point is 1 comma 5. If we draw 1 on the x-axis and 1, 2, 3, 4, 5 on the y-axis, so this type of line we get here like this. I am trying to make a straight line, but when you will use the graph paper and scale, you will get exactly these points. This one will be 1 comma 5. Now this is the line of this equation y is equals to 5x. Now one more part is given in this question here. Also read the graph. अब इस ग्राफ को हमें रीड करना है और इस ग्राफ की हेल्प से when distance traveled by the body is 2 unit, हमें work done calculate करना है. Now we have to calculate the value of y that we have taken work done. Work done को हमने क्या लिया था variable? We have taken it y. When the distance traveled and distance traveled we have taken x. So when the distance traveled by the body is 2 unit. अगर x की value 2 है, so with the help of this graph we have to read that whenever the value of x is 2, then what is the value of y? यानी कि जब distance travel 2 unit है तो work done कितना होगा, या distance travel 0 unit है तब work done कितना होगा. तो let us see when we take x equals to 2. तो x equals to 2 is here. अब यहाँ से आप एक लाइन प्लॉट कर दीजिए इस तरीके से, परपेंडिकुलर लाइन where it meets the graph. ये जहां पर भी ग्राफ को मीट करती है उस पॉइंट से अब एक परपेंडिकुलर लाइन आप y एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस. So when we have x equals to 2, what we see that this y is 10 here. So it means this point we can write 2 comma 10. So it means when x is 2, then y is equals to 10. Or we can write when distance is 2 units, then work done is 10 unit. So the answer is when 2 comma 10. When distance is 2 unit, then the work done is 10 unit. In the same way, when x is equals to 0, अब हम इसका second part ये वाला करना है. जब x 0 है, तो when x is 0, then we see that the y is also 0. So we will see that if distance is 0 here, then work done is also 0. So these are the answer of the two parts of these questions.